और देखिए, इस वक्त देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर बाढ़ बारिश का खतरा लगातार लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों की बात करें तो यहां पर बाढ़ का कहर जारी। 1245 गांव पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ बारिश की वजह से जो मुसीबत आई है उससे झारखंड में 431 और हिमाचल में 202 लोगों की मौत की खबर है। बिहार में 230 स्कूल अभी भी बंद हैं। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में 450 से अधिक सड़कें बंद हैं। इसमें नेशनल हाईवे 305 और 5 भी शामिल है। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और यहां पर चंडिका स्थान मंदिर में 6 फीट तक पानी भरने के बाद उसको बंद किया गया। बेगूसराय में बाढ़ के कारण 118 स्कूल अगले आदेश तक बंद हैं। खगड़िया में 32 और वैशाली में भी 80 स्कूल बंद हैं। तो इस वक्त देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों के घरों के अंदर कई जगहों पर पानी भरा हुआ है तो कहीं उनका जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। आपने तस्वीरें देखी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की। अब आपको बिहार की तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। लोग बड़ी संख्या में सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता निधिश्री की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ और किस तरह लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इसकी तस्वीर पटना के दीघा घाट से अपने सहयोगी शैलेश सिंह के कैमरे से दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर दीघा घाट की है जहां एक शिप पर मैं मौजूद हूं ताकि यहां से किस तरह बाढ़ और बारिश, लगातार बारिश से जो पानी में वृद्धि हुई है यानी पानी बढ़ा है वो आप देख सकते हैं। और चूंकि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कर इस इलाके में अब ऊपर के लेवल तक आ चुका है। पानी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है यानी खतरे का निशान जो कि यहाँ बनाया गया है उसके कहीं ऊपर फिलहाल दीघा घाट में पानी बढ़ रहा है और ये लगातार राइज हो रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ अलर्ट पर है और इस वक्त स्थिति ये है कि कुछ घाट्स पर, कुछ जो घाट है वहाँ पर डाउनफॉल है यानी पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि दीघा घाट पर इस वक्त स्थिर स्थिति है यानी पानी ना घटा है पिछले 12 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो, और ना ही बढ़ा है पानी। तो ये तस्वीर है पटना के दीघा घाट से। हालांकि प्रशासन के मुताबिक प्रशासन अलर्ट पर है, वॉच किया जा रहा है सभी सिचुएशन को और उसके बाद जो अपडेट्स आएगा वो प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। तो यहाँ पर शाहपुर इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। गांव का संपर्क टूटा है, लोग अभी भी मदद की उम्मीद में हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए हम शाहपुर के सुहियाई गांव पहुंचे। देखिए हमारी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। गंगा में आए उफान और लगातार हो रही बारिश से किस तरीके से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की हालत खराब है, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। भोजपुर जिले के सुहिया गांव के पास मैं मौजूद हूँ और चूंकि यहाँ पर आपको कई छोटी छोटी नावें दिख जाएंगी, दरअसल इसके पीछे मतलब जहाँ आपको पूरा पानी नजर आ रहा है उसके पीछे करीब दर्जन भर गाँव हैं और ये सभी गाँव अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से बाढ़ में रहेंगे और इस वजह से जिनका घर है, जो अंदर गांव में रहते हैं, उन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सड़क के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ है और करीब सड़क से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है ग्राउंड जीरो से जो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि कुछ सिलेंडर चूँकि अंदर गाँव में लोग अभी भी रह रहे हैं पानी के क्षेत्र में, लेकिन आने जाने के लिए ये जो सड़क बनाई गई थी उस पर पूरा पानी है। और बिहार से निकलकर अब आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तस्वीरें हम दिखाते हैं। मिर्जापुर में ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर शहर में गंगा तट पर 5 अलग अलग घाट हैं, जो घाट इस वक्त पूरी तरह से नदी में डूब गए हैं। 50 से अधिक सीढ़ियां जलमग्न हैं। हमने भी अलग अलग घाटों पर जाकर वहां के मौजूदा हालातों का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। बारिश के कारण आम लोगों का जनजीवन जो है वो व्यस्त हो चुका है, तो वहीं जो जानवर हैं, पशु हैं, उनका भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और लोग उनके लिए भी किस तरीके से जो चारा है वो लेकर के आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बगल में जो लोग हैं ये पशुओं का जो चारा है वो लेकर के जा रहे हैं। पशु का चारा लेकर के जा रहे हैं? हाँ, पशु का चारा है। अच्छा, कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं? गाँव में से बाहर ले जा रहे हैं सड़क पर। अच्छा, तो वहीं रखा हुआ है क्या पशु? हाँ, सब पशु बाहर हैं। कितने दिन पहले निकाल? अरे 3-4 दिन पहले। तो अभी क्या स्थिति है, कुछ कम हो रहा है? पानी का डाउन हो गया है, कम होना। अच्छा,
शुरू हो गया है कम होना। हाँ हाँ काफ़ी कम हो गया है, इस पे इस सीना तक पानी था। अच्छा, अभी लेकिन कितना दिन लग रहा है, क्या लग रहा है कब तक कम हो जाएगी? अभी 2-3 दिन लग जाएगा घटने में। 2-3 तब तक फिर वहीं बाहर ही हाँ उधर ही रहेंगे सब। ये जो लोग हैं अपना तो इनका जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है ही है। पशुओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले दिनों जब पानी बढ़ा तो लोग पशुओं को सड़कों पर या जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर ले गए। अब रोज़ाना उनको पशुओं के लिए जो चारा है वो घर से लेकर के उस जगह तक ले जाना पड़ता है जहाँ पर पशु हैं, और वो तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देखी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, मिर्ज़ापुर। प्रदेश के 21 जनपद इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज का एक टॉप एंगल व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संगम के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से बाढ़ की जद में आया हुआ है। मैं इस वक्त विमान मंडपम में हूं और विमान मंडपम से आपको पूरी की पूरी तस्वीर मैं संगम के आसपास के क्षेत्र की दिखाऊंगा। बाएं हाथ पे अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये झूसी ब्रिज, जो शास्त्रीय ब्रिज है, यानी कि जो झूसी का जो रास्ता है वो ब्रिज आप देखिए, और वो किस तरीके से जो पिलर्स हैं वो आप देखिए कि वहाँ कहाँ तक जो पानी है वो आ चुका है। और इसके साथ साथ ये आप अगर पास के क्षेत्र में आए तो ये देखिए जो तमाम जो नावें हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं और नावों का संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सिर्फ जो रेस्क्यू में जो नावें हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की इस वक्त अनुमति है। और आज से 6 महीने पहले जो लोग भी महाकुंभ आए होंगे उन्होंने पूरा ये यहाँ का जो नज़ारा है वो देखा होगा कि कितना गुलजार था। ये जिस जगह पर 67 करोड़ लोग आए और यहाँ पर आकर के संगम में आकर के स्नान किया था, आप ये तस्वीरें देखिए तो अब यहाँ से लेकर के आगे तक सिर्फ और सिर्फ आपको जो पानी है वो ही दिखाई देगा और गंगा नदी का जो विकराल रूप है वो आपको दिखाई देगा। सामने की तरफ में एक जो कलर आपको हल्का चेंज दिखाई दे रहा है, उधर से यमुना का जो स्वरूप है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ पेड़ किस तरीके से नदी की जद में आए हैं वो अभी आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हुआ करते थे वो अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर का कुछ जो अंश है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दाहिनी तरफ में जो बड़े हनुमान मंदिर यानी जो लेटे हनुमान मंदिर हैं उनका अगर आप देखिए तो जहां माँ गंगा उनको स्नान कराने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए आती हैं, वो आई हुई हैं और पूरा का पूरा